मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना आपके लिए उलझनों से भरा रहेगा, लेकिन नवें घर का शासक बृहस्पति पूरे महीने आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको यह समझने में मदद करेगा कि इन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए। आपके निर्णय महत्वपूर्ण होंगे। आप में चुनौतीपूर्ण और जीवन बदलने वाले निर्णय लेने की क्षमता है। नौकरी में बदलाव की संभावना है और व्यापारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपके बिजनेस पार्टनर से संबंध खराब हो सकते हैं। माह के उत्तरार्ध में मौसम में सुधार होगा। लंबी यात्राएं आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। आप धर्म के मामलों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको लोकप्रियता के साथ साथ आर्थिक लाभ भी मिलेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आप अपने जीवनसाथी के आचरण और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति ससुराल पक्ष में भी हो सकती है। ऐसे में आपको अपने ससुराल जाना होगा और अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करनी होगी। विवाह सौहार्दपूर्ण रहेगा, हालांकि संपत्ति की समस्याएं बढ़ सकती हैं। प्रेम संबंध प्रगाढ़ और भावुक हो जाएंगे। आप किसी भी तरह का निवेश सावधानी से कर सकते हैं। अतीत में किए गए निवेश से आपको फायदा होगा, लेकिन आपको अचानक वित्तीय नुकसान सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप अपने खराब स्वास्थ्य के कारण चिंतित हो सकते हैं। लंबी यात्राएं होंगी। आजीविका। व्यावसायिक दृष्टि से यह माह आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। 10वें घर का स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में खराब मूड में होगा, साथ ही 8वें घर में राहु और सूर्य भी होंगे। इसके परिणामस्वरूप कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेगा। आप उपेक्षित महसूस करेंगे और आपके काम पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इससे आपका मन उत्तेजित हो जाएगा और आपका ध्यान अपने काम से भटक सकता है। यह महीना नौकरी बदलने का अच्छा समय है। यदि आप ऐसे पद पर काम करते हैं जो स्थानांतरण की अनुमति देता है, तो इस दौरान आपका स्थानांतरण हो सकता है। छठे भाव का स्वामी शनि सप्तम भाव में मंगल के साथ युत है, जो दर्शाता है कि आप कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको कार्यस्थल पर किसी से झगड़ा करने या असहमत होने से बचना चाहिए। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए यह माह अप्रिय रहेगा। महीने की शुरुआत में आपके 7वें घर में शनि और मंगल की उपस्थिति आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच तनाव बढ़ा सकती है। शायद आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। इसका असर आपके बिजनेस पर पड़ सकता है। अगर आप सोलो बिजनेस चलाते हैं तो आप काफी मेहनत और तकनीक से अपनी कंपनी को आगे बढ़ा पाएंगे। आप अच्छी कमाई कर पाएंगे और अपनी कंपनी को आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे। वित्त। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि महीने की शुरुआत कमजोर रहने की संभावना है। 8वें भाव में शुक्र, राहु और सूर्य आपके अनावश्यक खर्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि आपका खर्च बहुत तेजी से और बहुत महंगा होगा। कुछ छिपे हुए आरोपों के कारण आपकी वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है। 9 मई को वक्री बुध के भी 8वें घर में प्रवेश करने के कारण इस मामले में अधिक जटिलताएं हो सकती हैं, जबकि केतु दूसरे घर में बैठने से धन कमाने में कुछ कठिनाई हो सकती है। हालांकि महीने के दूसरे भाग में आपको गुप्त तरीकों से धन प्राप्त हो सकता है। यह एक अप्रत्याशित सौभाग्य होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 13 तारीख को जब सूर्य मेष राशि में आपके 9वें भाव में प्रवेश करेगा तो सरकारी क्षेत्र से लाभ का मार्ग खुलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होना शुरू हो जाएगा। इस महीने पैसा निवेश करना काफी जोखिम भरा रहेगा, इसलिए सावधानी से आगे बढ़े। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहने की संभावना है। सूर्य राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग बना रहा है और शुक्र भी उसके साथ है और 9वें घर में स्थित होने के कारण ये सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। शनि और मंगल भी पहले घर को देख रहे हैं और 8वें घर में स्थित हैं। इसके अलावा 9 अप्रैल से प्रतिगामी बुध और 23 अप्रैल से मंगल दोनों मीन राशि में 8वें घर में चले जाएंगे, जिसका अर्थ है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पूरे महीने बनी रहेंगी। आपको अपने स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी।
फास्ट फूड की बजाय अच्छे से पका हुआ घर का बना खाना खाएं। इससे आपको कुछ जटिलताओं से बचने में मदद मिल सकती है। यदि आपको कोई चिंता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। चावल का सेवन कम करें और मोटापे में योगदान देने वाले वसायुक्त खाद्य पदार्थों से बचना जारी रखें। इससे आपको कई समस्याओं का समाधान करने में मदद मिल सकती है। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। अगर बात आपके प्रेम जीवन की करें तो बृहस्पति की कृपा से यह आसान रहेगी। आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्यार पनपेगा और आप में एक दूसरे के प्रति बेहतर समझ विकसित होगी। आप धार्मिक रूप से भी जुड़े रहेंगे और परिवार की आस्था का ख्याल रखेंगे। इससे आपका रिश्ता सही दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। आपको अपने प्रिय को अपनी सच्ची भावनाएं बताने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में मंगल और शनि महीने की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में मनमुटाव पैदा करेंगे, जिसका असर न केवल आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर पड़ेगा बल्कि आपके व्यवहार और रिश्ते के बीच भी तनाव बढ़ेगा। और स्पष्ट आशंका है इसके बाद 23 अप्रैल को मंगल अष्टम भाव में जाएगा और 9 अप्रैल को वक्री बुध आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे उनके स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। उनकी वाणी में भी बदलाव आएगा। आप व्यवहार से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आप अपने ससुराल वालों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन अपने मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। इससे सभी को फायदा होगा। परिवार की मित्रों, पारिवारिक जीवन में यह महीना उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। दूसरे घर में केतु, 7वें घर में मंगल और 8वें घर में शुक्र, राहु और सूर्य का प्रभाव रहेगा, जिससे लोगों को पारिवारिक समस्याओं में आपका हस्तक्षेप पसंद नहीं आएगा। आप ऐसे काम भी कर सकते हैं जिनके दो अर्थ हों, जिनकी हर कोई सराहना नहीं करेगा। यह आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर शांति और चुप्पी से काम करना सबसे अच्छा है। चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल शनि के साथ सप्तम भाव में है और शनि की चतुर्थ भाव पर दृष्टि भी है, अतः पारिवारिक जीवन में कुछ शांति रहने की संभावना है, जो लंबे समय तक चल सकती है। दशम भाव का स्वामी शुक्र 8वें भाव में है और 23 अप्रैल को मंगल भी 8वें भाव में आ जाएगा, इसलिए आपके पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होने से भाई बहनों का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा। वे आपके काम में आपकी मदद करेंगे और उनके साथ आपके रिश्ते सकारात्मक बने रहेंगे। सलाह: गुरुवार की दोपहर को उच्च गुणवत्ता वाला पीला पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में जड़वाकर अपनी तर्जनी में पहनें। प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य नमस्कार करें। खुद को फिट रखने के लिए ध्यान, योग और व्यायाम के साथ साथ सुबह की सैर का लाभ उठाएं। मंगलवार के दिन अपने बगीचे में अनार का पौधा लगाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।